side. I don't wanna waste what's left. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दर्शन फॉर यू में, जहां पे आपको मिलेगा दर्शन। Welcome to National War Memorial, Southern Command, Pune. So it starts from INS Trishul F143, गोवा की मुक्ति एंड 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में काम करने वाले और सेवा मुक्त किए गए फ्रिगेट INS त्रिशूल की एक प्रतिकृति यहाँ पे प्रदर्शित है। इस प्रतिकृति को इस तरह से बनाया गया है कि INS त्रिशूल एंड ये प्रतिकृति सेम ही नज़र आएगी आपको, और ये स्केल मॉडल कांच के अंदर एकदम सेफली रखा गया। नेक्स्ट, इंडो पाक वॉर 1947 एंड 48। तो यहाँ पे इस वॉर के बारे में अहम इमेजेस जो कि ओरिजिनल है, और उसके साथ इस वॉर के बारे में जितनी भी इस वॉर की इंफॉर्मेशन है वो हर आपको दिख जाएगी। अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन रीड करनी है तो आप वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हो। द नेक्स्ट इज ऑपरेशन पोलो विच इज़ हैपन इन 1947। सो यहाँ पर भी ऑपरेशन पोलो के बारे में सब इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आपको हर समय पृष्ठभूमि में देशभक्ति के गीत सुनाई देंगे, तो इसकी जो फीलिंग है वो कुछ और ही है जो मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। देन ये जो है लाइब्रेशन ऑफ गोवा 1961। तो गोवा को कैसे हमारे बहादुर सैनिकों ने मुक्त किया था, इसके बारे में यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। देन यहाँ पे है साइनो इंडिया वॉर 1962। तो जब इंडिया एंड चाइना के बीच में वॉर हुआ था 1962 में, तो उससे रिलेटेड कुछ इमेजेस एंड इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे परफेक्टली मिल जाएगी। इंडो पाकिस्तान वॉर 1965। तो इसके बारे में कौन नहीं जानता, हर किसी को पता ही होगा कैसे इंडिया ने पाकिस्तान को करारी हार दे दी थी। देन ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971। और इस इमेज को आप जानते होंगे जब पाकिस्तान के आर्मी ने सरेंडर किया था, और इजराइल के एम्बेसी में भी ये जो इमेज है वो लगाई गई है। ये सब आप सबको पता ही होगा, और इसके ऊपर कई मूवीज़ भी बने हैं। देन दिस वन इज ऑपरेशन पवन विच इज़ हैपन इन 1987। सो उसके बारे में यहाँ पे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। देन द लास्ट वन इज ऑपरेशन विजय विच इज़ हैपन इन 1999। तो इसके बारे में आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर हम आगे चले तो हमें दिखा एक टैंक जिसका नाम था विजयंता MBT। तो हमें इस टैंक के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें जाननी थी कि एक्चुअल में इस टैंक में क्या है क्या नहीं। सो हम उसकी तरफ दौड़ पड़े। तो ये विजयंता MBT बोले तो मेन बैटल टैंक। और यहाँ पे आप इस टैंक के बारे में जो इंफॉर्मेशन हो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। विजयंता MBT के बारे में एक चीज़ हमें पता चली कि 26 जनवरी 2006 को इस टैंक को यहाँ पे लाया गया था। I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. चलिए अब बात करते हैं नेशनल वॉर मेमोरियल साउदर्न कमांड के बारे में।
तो आप सबको पता ही होगा कि इंडियन आर्मी में 4 कमांड्स है, ईस्टर्न कमांड, नॉर्थर्न कमांड, साउथर्न कमांड एंड वेस्टर्न कमांड। सो इस जगह पे आपको साउथर्न कमांड से रिलेटेड सारा जो उनका जो पराक्रम है, उनकी जो हिस्ट्री है, यहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी। और हमने यहाँ पे 3 आवर बिताए, लेकिन टाइम कैसे चला गया हमको भी पता नहीं चला। और ये लहराता तिरंगा हमें और जोश पैदा कर रहा था। यहाँ आने का टाइम है सुबह 9:30 to 12:30 एंड शाम के 4 to 7 में ये ओपन रहता है। ट्यूसडे में ये क्लोज रहता है। और एक चीज़, सैटरडे को यहाँ पे एक सैन्य बैंड और परेड की जाती है। तो अगर आपको टाइम होगा तो सैटरडे में आना मिस ना कीजिए और परेड आपको देख सकते हैं। प्लस एवरी फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे यहाँ पे एक शो अरेंज किया जाता है जो कि 45 मिनट का रहता है शाम के टाइम पे। तो उस शो के बारे में मैं आपको एंड में हर एक चीज़ें बता दूंगा परफेक्टली। यहाँ पे जितने भी ऑपरेशंस किए गए थे इम्पोर्टेंट, उनके बारे में वॉल के बहुत अच्छे चित्र बनाए गए हैं। और इनको देख के मैं भी बहुत मोहित हो गया था कि अरे यार, ये तो बहुत ही बढ़िया है। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक दक्षिणी कमान भारत के पुणे शहर में एक युद्ध स्मारक है जो स्वतंत्रता के बाद के युद्ध के शहीदों को समर्पित किया गया। हरे भरे हरियाली के बीच स्थित यह दक्षिण एशिया में एकमात्र ऐसा युद्ध स्मारक है जो नागरिकों के योगदान से बनाया गया। तो यहाँ पे हर एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो साउथर्न कमांड से रिलेटेड है, जैसे कि बैटल ऑफ लोंगेवाला, वो हर एक चीज़ की इंफॉर्मेशन भी आपको नीचे दी गई है। तो 15 अगस्त 1998 को इस स्मारक का अनावरण किया गया और राष्ट्र को समर्पित किया गया। कारगिल युद्ध में इस्तेमाल किया गया एक MiG-23B यहाँ पे प्रदर्शित है। तो आप देख सकते हैं कि MiG-23B एयरक्राफ्ट यहाँ पे है और ये जो एयरक्राफ्ट है वो ओरिजिनल है। व्हेनेवर आई सी इट फर्स्ट टाइम, मुझे लगा अरे यार ये तो कुछ मतलब बनाया गया है, क्योंकि उसके टायर्स और ये सब देख के मुझे लग रहा था कि ये ओरिजिनल नहीं। लेकिन बाद में जब उसका इंजन एंड अदर थिंग्स देखी तो पता चल गया कि भाई साहब ये तो ओरिजिनल है। सबसे अच्छी बात यहाँ की मुझे ये लगी कि सशस्त्र सेना मिशनों और युद्धों की मूल तस्वीरें यहाँ पे शामिल है और ये तस्वीरें अपने आप बहुत कुछ बयां करती है। प्लेन को देखने के बाद नेक्स्ट हमारा मन हुआ है आगे जो कुछ इमेजेस और हिस्ट्री के बारे में बताया गया था उसको देखने का। तो हम चले इस परमेश्वरम हॉल में। यह एक एकमात्र संग्रहालय है जो दक्षिणी कमान द्वारा वर्षों से उपयोग किए जाने वाले उपकरणों जैसे कि उनकी वर्दी, गोला बारूद, वाहन, टैंक और बंदूकों को प्रदर्शित करता है। और यहाँ पे रखी गई सब बंदूकें जो एमओ है सब ओरिजिनल है। तो ये आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप पुणे में रहते हो और आपके कुछ रिलेटिव्स को आप बुला सकते हो, अपने माँ पिताजी अगर गाँव में होंगे तो उनको बुला सकते हो, या फिर अपने छोटे से आपके बच्चे होंगे तो उनको भी आप यहाँ पे लेके आइए और इंडियन हिस्ट्री के बारे में उनको पता चले, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी गर्व की बात होगी। और फैमिली के साथ विजिट करने के लिए बेस्ट प्लेस है।
यहाँ पे आपका वक्त कैसे चला जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा। को पहले भी बता चुका हूँ लेकिन अब भी बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो इमेजेस रखी गई है सारी की सारी ओरिजिनल इमेजेस है। तो ये बहुत गर्व की बात है, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो इस परमेश्वरम हॉल में बहुत सारी चीज़ें जो है हमें नहीं पता चली, बहुत सारी पिक्चर्स भी हमें पसंद आए। ये आप मैप भी दे सकते हो, मतलब चाइना ने जहाँ जहाँ पे इन्वेंशन किया गया था उसके बारे में ये मैप बयां कर रहा है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow. यह छोटी सी जगह स्वतंत्रता के बाद भारतीय सैनिकों की बहादुरी से गूंजती है और इसके चारों ओर एक सुंदर बगीचा भी है। इसके अलावा संग्रहालय राज्यों के मार्शल इतिहास को बताता है जो दक्षिणी कमान के अंतर्गत आते हैं और यहाँ पे सभी घटनाओं का जो वर्णन है वो संक्षिप्त में आपको मिल जाए। तो परमेश्वरम हॉल को देखने के बाद अब टाइम था नेक्स्ट प्लेस का। तो तब हमें यहाँ पे एक वॉल पे चित्र बनाया गया दिखा। तो इस चित्र के बारे में जितना भी बोले उतना कम है। इसको बहुत सटीकता से बनाया गया है और हर एक चीज़ को परफेक्टली यहाँ पे मेंशन किया गया है। We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on we'll go. वन फ्लैग, वन लैंड, वन हार्ट, वन नेशन। तो दोस्तों ये वीडियो हमने पूरा डिटेल में बनाया है ताकि आपको हमारे गौरवशाली सैनिकों के बारे में हर एक चीज़ पता चले और कुछ मिस ना हो। ये मेरा दोस्त दीपक लोंडे जिसने वीडियो शूट करने में बहुत हेल्प की, मतलब सारे के सारे वीडियो इसने ही शूट किए। Turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. यहाँ पे एक पहाड़ जैसा लॉन्च दिखा तो मेरा मन हुआ चलो ऊपर चलते, थोड़ा कुछ पहाड़ वाली फीलिंग भी लेते। तो मैं ऊपर चला गया। फिर याद आया कि अपन तो व्लॉग बना रहे, टाइम की तो बहुत कमी है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो इसलिए मैं झट से नीचे चला है। यहाँ पे था साउथ इंडिया एंड राजस्थान के किंग्स की गैलरी। जो भी साउथ इंडिया एंड राजस्थान से बड़े बड़े किंग हुए उनके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। तो उनकी गैलरी जब हमने एंट्री ली तो यहाँ पे बहुत सारी पुराने ज़माने की ओरिजिनल पेंटिंग्स रखी गई थी जो कि हिस्ट्री में हुए बहुत बड़े बड़े युद्धों के बारे में आपको बताती। इनको तो आप सब जानते होंगे, ये हमारे हिस्ट्री के बहुत बड़े योद्धा महाराणा प्रताप है। इनका यहाँ पे बहुत अच्छा सा स्टैचू बनाया गया है और इसके सेफ्टी के लिए कांच से पैक किया गया है ताकि कोई इन्वायरमेंटल इफेक्ट इस पे ना पड़े। उसके पास में ही उनके द्वारा जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे लिखी गई है। फिर द नेक्स्ट वन इज़ कृष्णा देव राय। तो इनको भी हमने नमस्कार किया। इनके राइट साइड में ही
इनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी इंग्लिश में। देन हैदर अली, एंड लास्ट में थे टीपू सुल्तान। तो पेंटिंग तो देख सकते हैं, अंग्रेज़ों के टाइप की भी कुछ पेंटिंग्स है और यहाँ पे उनको सेव करके रखा गया है। और ऐसी हिस्टोरिकल चीज़ें आपको पुणे में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे ग्वालियर फोर्ट के बारे में आपको एक पेंटिंग मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट हमने यहाँ पे देखे कुछ तोफ के जैसा कुछ। सो हमें इनका नेम तो पता नहीं था एक्चुअली, तो मन हुआ कि चलो ये देखते हैं एक्चुअल में है क्या। वीडियोस में देखा था कभी कभी यूट्यूब के आर्मी ये यूज़ करती है बॉर्डर पे। तो ये है 25 पाउडर MK2, इसका वेट है 1633 kg, मीन्स मे बी 1.6 टन, एंड इसका लेंथ जो है वो 4.6 मीटर है। और क्रू जो है, मतलब इसको चलाने के लिए आपको 6 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। ये कोई सिंगल हमारे आर्मी के जवान नहीं चला सकते इसके लिए। जब टायर को हाथ लगाया तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो कुछ गड़बड़ लग रही, क्योंकि टायर रबर के ऐसा फील ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने चेक किया कि इसको वॉल है या नहीं, तो उसको वॉल था। तो टायर जो थे एकदम हाई क्वालिटी के थे और ओरिजिनल थे। फिर इसका रेट ऑफ फायर रहता है 6 to 8 RPM फॉर गन फायर के लिए, इंटेंस के लिए 5 RPM, रैपिड के लिए 4 RPM, नॉर्मल 3 RPM और स्लो जो रहता है वो 2 RPM में रहता है। तो इनके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन में है मैं वीडियो में आपके शो भी कर रहा हूँ और बता भी रहा हूँ। और इसकी जो मैक्सिमम फायरिंग रेंज है वो है 12,253 मीटर। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी भी तोफ की, उससे रेंज से उसकी ताकत पता की जाती है कि कितने दूर तक फायर कर सकती है। फिर हम आए इस जगह पे, जिसका नाम था मुनिशन गैलरी। अब यहाँ पे बहुत सारी भीड़ भी थी, तो कुछ अच्छा सी चीज़ थी। आपको स्टार्टिंग में एक हेलीकॉप्टर दिख जाएगा ऊपर, सिर के ऊपर। मतलब एक कॉपी बनाई गई है छोटी सी और बहुत अच्छी लगी। फिर यहाँ पे कैनन है, दिस वन इज़ अ ग्रेनेड लॉन्चर। और ये सब चीज़ें जो है वो ओरिजिनल है, जो कि हमारे सैनिकों के द्वारा यूज़ की गई है। आप वीडियो में देख भी सकते हो। फिर यहाँ पे जो आर्टिलरी एंड अदर थिंग्स है वो यहाँ पे रखे गए हैं। अगर आप PUBG गेम खेलते होंगे तो आपको कुछ चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा कि कुछ गन्स, कुछ एमो PUBG में रहता है ना एमो। यहाँ पे मैं अपने दोस्त को बता रहा था कि ग्रेनेड लॉन्चर कैसे होता है। उस लॉन्चर में जब वो ऊपर से ग्रेनेड डालते और फिर वो थ्रो करके जाता है, उसकी रेंज भी कम रहती है एक्चुअल में, और उसका एंगल आपको सेट करना पड़ता है ताकि वो ग्रेनेड जब निकले तो वो दुश्मन पे ही जाके गिरे, ज़्यादा पास भी नहीं दूर भी नहीं। यहाँ पे आपको बहुत सारे एमोज मिल जाएंगे, जैसे कि 9mm हो या फिर आपकी शॉटगन का भी एमो हो, या फिर 7mm हो या 5.56mm हो। ये सारे एमओ यहाँ पे दिखे जाएंगे और ये सारे के सारे ओरिजिनल है। बस इनको एक ग्लास के अंदर पैक किया गया है, क्योंकि आपको पता ही है कि अगर पैक नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका मुझे अलग से बताने का ज़रूरत नहीं है।
यहाँ पे रखे गए थे रॉकेट लॉन्चर्स जो कि बहुत हेल्पफुल रहते हैं आर्मी के लिए, और कुछ एंटी टैंक मिसाइल्स भी रखी गई थी, मोटर भी रखी गई थी। फिर यहाँ पे कांच के अंदर और एक मोटर रखी गई थी। देन दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप इनके बारे में जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बताऊंगा। यहाँ पे आपके अग्नि मिसाइल हो, ब्रह्मोस मिसाइल हो, उनके जितने भी वर्जन्स है उनकी एक छोटी सी कॉपी बना के यहाँ पे रखा गया है ताकि हमारे आने वाले जनरेशन को पता चले। आकाश मिसाइल भी है यहाँ पे, तो इंडिया के जितने भी अचीवमेंट्स हैं इन मिसाइल के बारे में। नाग मिसाइल भी है, तो इनको यहाँ पे स्टोर करके रखा गया है और कॉपी भी बहुत अच्छी बनेगी। फिर हम यहाँ पे पास में आए तो यहाँ पे मेन अट्रैक्शन था ये टैंक। इस टैंक को इतने अच्छी तरह से इसका स्केल मॉडल बनाया गया था कि ऐसा लग रहा था कि भाई इसको घर पे लेके जाए और इसके साथ खेले। बट दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ आर्मी, सो मैं तो ऐसी चीज़ नहीं करने वाला, लेकिन यार वो इतना अच्छा लग रहा था कि क्या। यहाँ पे कुछ बड़े मिसाइल्स और कुछ बड़े एमोज रखे गए हैं। देन माइंस भी रखे गए थे वहाँ पे, अगर आप माइंस के बारे में जानते होंगे एक्चुअल में। फिर हमने सोचा कि चलो इस टैंक के बारे में कुछ चीज़ें जान ही लेते। तो ये T90 टैंक मॉडल है जो कि एकदम हार्ड मेटल से बनाया गया है। फिर हम जब नेक्स्ट आए तो यहाँ पे हमें कुछ और मोटर्स दिखी। यहाँ पे अंदर बहुत सारी चीज़ें थी, तो इसके स्टार्टिंग में इनको रखा गया था। जब हम अंदर एंट्री की तो यहाँ पे डिफरेंट सोल्जर्स के डिफरेंट यूनिफॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगे, और ऐसे यूनिफॉर्म्स आपने कभी देखे भी नहीं होंगे। ये जो गैलरी थी वो सबसे बड़ी थी। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स के वेपन्स भी देखने को मिलेंगे। ये देखिए स्नाइपर राइफल्स जो इंडियन आर्मी में यूज़ की जाती है वो यहाँ पे रखी गई है। इसके बारे में आप जानते होंगे, लाइक DP-28, अगर आप पबजी लवर हो तो। और इमेजेस का कलेक्शन इस जगह पे सबसे बेहतर है। आपको ऐसी इमेजेस मिलेगी जो आपने कभी देखी भी नहीं होगी, और सब ओरिजिनल। यहाँ पे भी कुछ गन्स रखे गए हैं, SLR राइफल्स और बाकी सब चीज़ें हैं। ये कुछ डिफरेंट टाइप्स की गन्स हमें देखने को मिली जिनको आज तक हमने कभी देखा भी नहीं था। यहाँ पे ये जो आर्ट बनाया गया था वो एकदम ऑसम था, जैसे कि हमारे सोल्जर्स जैसे रहते हैं। दिस वन आप सबको पता ही होगा, M249 मशीन गन्स यहाँ पे रखी गई थी। यहाँ पे हमारे इंडिया और दुश्मन देश पाकिस्तान के मैप के बारे में बताया गया है। यहाँ पे कुछ सोल्जर्स के स्टैचूज भी बनाए गए हैं। देन आपको स्नाइपर राइफल्स भी है यहाँ पे, और विन 98 की भी है।
And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हमें फर्स्ट टाइम ऐसा लगा कि ये सब ओरिजिनल नहीं है, बट जब हमने जांच पड़ताल की तो हमें पता चला कि यहाँ की हर एक चीज़ ओरिजिनल है, गन से लेके एयरक्राफ्ट तक, और टैंक तो होंगे ऑब्वियसली। यहाँ पे इसके अंदर एक बहुत बड़ी फ़ोटोज़ की गैलरी है। फ़ोटोज़ एंड इवेंट्स जो हुए हैं साउथर्न कमांड से रिलेटेड, वो यहाँ पे स्टोर करके रखे हुए हैं। We'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. सब इवेंट्स को कवर करके अब हम जब बाहर आए तो शाम का समय हो चुका था एंड इवेंट भी स्टार्ट होने वाली थी, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो उससे पहले मैंने कहा कि चलो जो कुछ बचा है उसके हम फुटेज लेते। तो इस जगह पे बहुत सारे टैंक्स आर्मी के रखे गए थे, तो उन सब के हमने शूटिंग लेना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे कुछ चीज़ें हमसे रह गई जो हमें बाद में पता चली कि यहाँ पे एक मराठा गैलरी है जिसमें मराठाओं के हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी चीज़ें रखी गई हैं एंड छत्रपति शिवाजी महाराज का एक बहुत बड़ा गोल्डन कलर का स्टैचू यहाँ पे बनाया गया है। तो नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर वी विजिट तब हम इन दो चीज़ों का, मराठी गैलरी एंड छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टैचू के कुछ छोटा सा वीडियो बना के या शॉर्ट बना के आपको चैनल पे डाल देंगे। आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग इवेंट का वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि सैटरडे, संडे एंड फ्राइडे को शाम को 7 बजे इवेंट रहता है। 45 मिनट की आपको एक शॉर्ट मूवी दिखाई जाएगी जो कि इंडियन आर्मी से रिलेटेड रहेगी, मतलब साउथर्न जो कमांड है उनके मिशंस एंड उनकी जो सक्सेस है एंड उनके बहुत सारी देश के लिए जो योगदान है उसके बारे में उस मूवी में दिखाया जाता है। और ये मूवी आपको एलईडी प्रोजेक्टर पे दिखाई जाती है, साथ में एक शो भी होता है लाइटिंग का, और इन टैंकों के ऊपर लेज़र लाइट लगाए गए उनको भी दिखाया जाता है। और साउंड सिस्टम इतनी बेस्ट है कि जब भी वहाँ पे उस फिल्म में वॉर होता है, जब गोलियाँ चलती तो आपको इसे 3D महसूस होता है। हम आपको उसकी छोटी सी क्लिप भी आगे दिखाएंगे एट द एंड ऑफ अ वीडियो। सो फ्रेंड्स, हमारा टारगेट था कि इस जगह को पूरा का पूरा हम लोग आपके सामने लाए, कुछ छूटे ना। अगर हमसे कुछ गलती हुई होंगी तो कृपा करके माफ़ कर देना हमें। सो इवेंट के लिए हर एक चीज़ रेडी हो चुकी थी
तो चलते हैं डायरेक्ट इवेंट पे। आप इस समय महाराष्ट्र की उस धरती पर विराजमान हैं। दोस्तों जब ये इवेंट चल रही थी एकदम प्राउड फील हो रहा था और इट्स आई कांट टेल व्हाट आई फील, बट ये बहुत ही बड़ी मोमेंट थी हमारे लिए और फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ देख रहे थे। मराठा साम्राज्य का गढ़ रहा। पेशवाओं के लिए तो हमेशा ही उनकी बाण शान कहलाया। इस शहर को जहां महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में गौरवान्वित किया गया, वहीं इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहकर भी सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं, 100 साल पुरानी इसकी सैन्य परंपरा के खातिर यह वीरों की वीरभूमि है। ऐसी पावन धरती पर विराजते मुझे निश्चित ही एक अद्वितीय और विशेष पहचान देता है। प्रिय देश प्रेमियों, मैंने आपको निमंत्रण दिया है ताकि आप देख सकें और अनुभव कर सकें पिछले कई युद्धों में देश के सैन्य कौशल का, वीरों की वीरता और बलिदान के क्षणों का। मैं भारतीय सेना का एक अद्वितीय मशाल वाहक हूँ और मेरा इतिहास 125 साल पुराना है। आइए कहानी शुरू करते हैं। सो दोस्तों इवेंट ख़त्म होने के बाद सन 1895 यहाँ पे राष्ट्रगीत हुआ और उसके बाद भारत माता की जय के नारे लगाए गए और बहुत अच्छा सा महसूस हुआ। से तो अवगत हो गई। तो यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हो करना है तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं एक्चुअल में, और मेरी तरफ से एक छोटा सा ट्राई था। अगर आपको पसंद आया हो तो डेफिनेटली कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूँ आपका दर्शन फॉर यू।